ज्ञान एंड वैराग्य डिफरेंस क्या है? ज्ञान और वैराग्य दोनों दो अलग चीज़ें हैं। आपके ज्ञान से, आपके ध्यान से, आपके पूजा पाठ से, आपकी भक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग का मतलब होता है बाहर की चीज़ों से मुक्ति। जब बाहर की हर वासना से हमें मुक्ति मिल जाती है, उसी को हम वैराग की अवस्था कहते हैं। फिर उसके बाद सतोरी की अवस्था आती है, फिर समाधि की अवस्था आती है, फिर बोधिसत्व की अवस्था आती है, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे बुद्धत्व कहा गया है, जिसके लिए सभी मनुष्यों का जन्म हुआ है। कि हम धरती पर आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि हम जान सकें कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, ये जीवन का क्या मतलब होना चाहिए, जीवन का क्या अर्थ होना चाहिए, जीवन का क्या सत्य है, मृत्यु का क्या सत्य है, जीवन से जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं उन चीज़ों का महत्व हमारी लाइफ में क्या है, उसमें कितना सत्य पर आधारित है और कितना अनायास ही हम ढोए जाते हैं। जैसे दुखों का पहाड़ लेकर हम चलते हैं और दुखी हो जाते हैं। क्यों भाई? चाहे अच्छा समय हो और चाहे बुरा समय हो, जब वो पास ही होने वाला है, जब वो जाने ही वाला है, तो उसके लिए हम क्यों दुखी होते हैं? जो परमानेंट है ही नहीं है, चाहे वो अच्छा समय हो और चाहे बुरा समय हो, वो जाने वाला है, कुछ क्षणों का मेहमान है। जैसे कि हम कुछ दिनों के मेहमान होते हैं धरती पर, ये नहीं पता है कि अगले पल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को, चाहे बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि अगले पल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं जिंदा रहेंगे। एक गांव में बहुत प्रचलित कहानी है, बार बार वंदना जी को उनको हम बताते हैं, सुनाते हैं कि एक गांव में कोई स्वामी जी रहते थे और यहाँ कोई, हर गांव में कुछ दंड बच्चे भी होते हैं ना, बदमाश। तो वह गुरु जी के पास गया और बोलता है कि गुरु जी आपके तो बड़े मजे हैं। तो बोले क्यों? बोले इतना पैसा भी आ रहा है, मिठाइयाँ भी आती हैं, मसाला डोसा भी बनता है, वंदना जी का पुलाव भी बनता है, सांभर भी बनता है, और सुंदर सुंदर औरतें भी हमेशा आपके आसपास रहती हैं, तो आपके बड़े आनंद है। बोला हाँ बेटा, आनंद तो है हमारे जीवन में, लेकिन तेरे माथे पे लिखा है कि जब ये शनिवार आएगा तो सूरज डूबने के पहले ही तुम मर जाओगे। और वो सुना ही था, पूरा गांव जानता था, क्षेत्र जानता था, गुरु जी को जो कहते हैं वो हो ही जाता है। अब वो आदमी घबरा गया, लड़का घबराया, गुरु जी मेरे से गलती हो गई, मैं तो ऐसे ही आपको बोल रहा था। बोले नहीं बेटा, तेरे माथे पे लिखा है शनिवार डूबते ही तुम मर जाओगे। और गया, आदमी बीमार हो गया, खाना पीना छूट गया, उसे घर वाले आए, बोले मेरी सब प्रॉपर्टी ले लो लेकिन मेरे बेटे को बचा दो। तो लास्ट में उसको खाट से उतार के नीचे नहीं रखते, एकदम मरते समय आखिरी क्षण पानी मुंह में डालना है तो नीचे रखे, और सूरज डूबने में कुछ समय बाकी था। तो गुरुजी उसके पास पहुँचे, बोले बेटा ये बता, ये पूरे हफ्ते में तुझे कोई पैसे की, कोई खाने पीने की, कोई लड़की की, कोई ऐसी याद आई? बोले गुरुजी कुछ नहीं, मुझे पूरे समय खाली मौत ही दिखाई दे रही थी। तो बोला बेटा तुझे तो ये भी मालूम था कि तू सैटरडे को मरेगा, शनिवार की शाम को मरेगा, और जो जीवन का सत्य है वो ये है कि हमको ये भी नहीं पता है कि अगले पल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, अगली श्वास वापस आएगी कि नहीं आएगी, और अगर श्वास वापस नहीं आई तो यही हमारी आखिरी सांस होगी, यही हमारा आखिरी क्षण होगा। ये हर संत जानता है, इसलिए वो किसी वासना में और किसी गलत चीज़ों में वो नहीं फंसता। वो न गलत करता है और न गलत सहता है, दोनों भी जरूरी हैं। गलत करना भी नहीं है और तुम्हारे साथ कोई गलत करे तो सहना भी नहीं है। हर ढंग से इतना ताकतवर रहना है, अंदर से भी अमीर होना है, बाहर से भी अमीर होना है, कि कोई भी बाहर की ताकत, कोई भी बाहर की वस्तु हमको डरा न सके, कोई हमको हमारे साथ गलत ना कर सके। तुम जब तक कमज़ोर रहोगे, जब तक अपने आप को कमज़ोर समझोगे, अपने आप को गरीब समझोगे, तब तक तुम्हें हर आदमी दुख देगा। लेकिन उसको मालूम पड़ जाए कि तुम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो,
तो फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो गलत सहना नहीं है, लेकिन तुम तभी डरते हो जब जीवन में गलत होते हो। अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं, दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हर आदमी दो हाथ पांव वाला ही होता है, कोई माँ के पेट से पैसा लेके नहीं पैदा होता, यहीं पर हम कमाते हैं। तो गरीब अमीर छोटा बड़ा जैसा दुनिया में कुछ होता नहीं। दुनिया में हम जितने भी व्यक्ति धरती पर पैदा होते हैं, हमारे सबके अंदर सेम पावर है, हम सेम कैपेसिटी लेकर ही पैदा होते हैं।